नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। यस, और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 11 साल से परमानेंट कोलोस्टोमी बैग है और मैं कहीं ना कहीं एक सामान्य लाइफ इस वक्त जी रहा हूँ। और ये मंथ दोस्तों मई मंथ है और मई मंथ में कहीं ना कहीं कैंसर की अवेयरनेस के बारे में चीजें की जाती है। और क्योंकि मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कैंसर के बारे में बताया जाए, अवेयरनेस किया जाए। जो मुझे कैंसर हुआ था, बेसिकली रेक्टम कैंसर या कहीं ना कहीं कोलन कैंसर, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं ये जानेंगे कि जो भी सिम्टम्स मैंने फेस किए थे वो मैं सब चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज ये वीडियो को बहुत ही तसल्ली से और एंड तक देखना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सिम्टम्स आप मिस ना करो। मैं नहीं चाहता कि मुझे जो कोलोस्टोमी बैग आज है वो कहीं ना कहीं वो किसी और को भी लग जाए। अगर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है तो आप बच सकते हो इस तरीके के कोलोस्टोमी बैग से। तो प्लीज सिम्टम्स को पहचानो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके दोस्तों, कहीं ना कहीं कोलन, रेक्टम कैंसर की हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि रेक्टम किसको कहते हैं बेसिकली। तो दोस्तों, रेक्टम हमारे शरीर का वो भाग है जहां से हमारा जो स्टूल होता है, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर कर जब नीचे बाहर निकलने वाला होता है, तो वो 15 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है जहाँ पे स्टूल जाके रुकता है, बेसिकली वो होता है रेक्टम। और जहां से बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं एनस के रास्ते से। यस से। और उसके जो ऊपर जो 15 सेंटीमीटर के जो ऊपर का जो रास्ता होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और कहीं ना कहीं कोलन कहते हैं। तो दोस्तों, कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर आज की डेट में बहुत ज्यादा फैल रहा है। और पहले ये देखा जाता था कि मोस्टली जो ओल्ड एज पब्लिक है, जो अबव 40s है या तो 50s है, उनको कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि उनको ज्यादातर रेक्टम या कोलन कैंसर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में बैग लग रहा है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज की डेट में यंग लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी ये सब चीजें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हमें सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स जो आपको देखने को मिल सकता है वो है आपका बाउल मोमेंट चेंजेस। यस, बाउल मोमेंट चेंजेस। अब बाउल मोमेंट चेंजेस का मतलब दोस्तों क्या हो सकता है, जो आपका मल त्याग करने का जो प्रक्रिया होता है उसमें कुछ चीजें बदलाव देखने को मिल सकता है बेसिकली आपको। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, आपको कब्ज होने लग गई है बेसिकली। तो अब ये कब्ज बेसिकली क्यों रह सकती है, तो हमारा जो आंते हैं, कहीं ना कहीं जो कोलन है या तो रेक्टम है, वहां पे कभी कभी पोलिप्स डेवलप होने लगती है, गांठें डेवलप होने लगती है या तो ट्यूमर डेवलप होने लगती है। उसके वजह से हमारा रास्ता ब्लॉक हो सकता है और उसके वजह से आपका स्टूल जो बाईपास करने का जो प्रक्रिया होता है उसमें रुकावट महसूस हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन महसूस करोगे। अब कॉन्स्टिपेशन कुछ समय के लिए है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर वो कंटिन्यूसली कुछ चीजें चलती जा रही है और आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो जरूर आप अच्छे गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलिए जाके, या तो आप अपने अच्छे आपके एरिया के बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कोलन कैंसर का सिम्टम हो सकता है। मेरे केस में दोस्तों, मैंने कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा मेरे केस में मैंने डायरिया जैसे स्टूल का महसूस किया था। यस, मेरा जो स्टूल का जो थिकनेस था वो कहीं ना कहीं सेमी लिक्विड हो गया था। और उसका भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब भी हमारे जो कोलन है या रेक्टम है वहां पे कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें कैंसर की गतिविधि होने लग जाती है या तो कुछ चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता जो फूड को एब्जॉर्ब करने की जो ताकत होती है आंतों में, तो वो
तरीके से वो खराब होने लगती है और उसमें कुछ ज्यादा ताकत नहीं बचती है, इसीलिए वो जैसे भी खाने को एकदम बाहर निकाल देती है। तो आपका जो स्टूल होगा वो कहीं ना कहीं एकदम डाइजेस्टेड नहीं होगा और मतलब सेमी लिक्विड जैसा बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज मैंने बहुत महसूस की थी। मेरा जो स्टूल था बिल्कुल डाइजेस्टेड नहीं था, उसे कलर में डार्कनेस होने लग गई थी और कहीं ना कहीं दोस्तों वो एक कैंसर का सिम्टम था जो कहीं ना कहीं हमने मिस किया, पर मैं नहीं चाहता कि वो भी आप मिस करें। यस, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। एक और दोस्तों जो सिम्टम्स बहुत बड़ा कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर का जो हो सकता है वो है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आप अपने शरीर में ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो या तो कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिर भी कंटिन्यूसली आपका वेट लॉस होते जा रहा है बिना कोई डाइट के चेंजेस के, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सीरियसनेस आपको लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इस पे गौर करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर की निशानी हो सकती है। बेसिकली होता है क्या है कि दोस्तों, जब भी हमारा वेट लॉस होने लगता है, ये बेसिकली क्यों होता है, जब भी कोलन कैंसर ये सब चीजें होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म यहाँ पे खराब होने लगता है। आते बेसिकली फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बेसिकली, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इस वजह से हमें जो पोषण चाहिए रहता है वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है और इस वजह से देखा जाएगा कि आपका जो स्टूल है वो भी ऐसे ही बेकार सा क्वांटिटी में आने लग जाएगा। और इस वजह से जब आपका खाना ही ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है, आपका डाइजेशन बिगड़ रहा है और आपका जो खाना खा रहा है वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आंतों का काम क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है, फूड को एब्जॉर्ब करना। तो वो चीजें अगर वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां पे दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है, बेसिकली कैंसर डेवलप हो चुका है या तो कुछ पॉलिप्स डेवलप हो चुकी है जो ये सारे जो फंक्शंस है उसको करने नहीं दे रही है। तो इस वजह से आपका वेट लॉस हो सकता है। तो वेट लॉस अगर कंटिन्यूसली होते जा रहा है तो एक कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि कुछ चीजें गलत है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यस दोस्तों, मैं आपको हमेशा इंडिकेट मतलब रिमाइंड करता हूँ कि जो भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ चीजें अगर ठीक नहीं हो रही है तो अपर डॉक्टर के पास जाओ। यस, अगर आप छोटे गांव में हो तो अगर उधर ठीक नहीं हो रही है तो बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ, सिटीज में जाओ, क्योंकि मे बी सब लोग स्टार्ट छोटे डॉक्टर से ही करेंगे, पर जब चीजें कंट्रोल में नहीं रहती है तो आपको तुरंत बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो साइकिल में घूमते नहीं रहना चाहिए कि यार फिर से दवाई लेते रहो। तो यस, वेट लॉस बहुत बड़ा एक सिम्टम है। यस, अब दोस्तों कुछ ऐसे सिम्टम्स जो मैंने स्पेशली फेस किए थे और मुझे नहीं पता ये हर एक इंसान में अलग अलग देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर आपका जो फूड है कोलन कैंसर है या तो कहीं नहीं रेक्टम कैंसर है, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब आपका मल त्याग करने का प्रोसेस ही पूरा बिगड़ते जा रहा है। तो इस वजह से आपका फूड भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से और न्यूट्रिशन भी आपको ठीक से नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आपकी जो स्किन है बेसिकली वो डल पड़ने लग जाएगी, मे बी थोड़ा कालापन आ सकता है। तो यस, स्किन का कलर अगर अनएक्सपेक्टेडली चेंज होते जा रहा है, उसमें कोई शाइन नहीं है, उसमें रफनेस आ रही है और एक अलग ही मतलब लग रहा है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं कैंसर की निशानी है। यस, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है कि यार आपका शरीर में कोई बोले कि यार कोई डलनेस लग रही है या तो कहीं ना कहीं आपके फेस में अब वो पूरी बात ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एकदम निखार जा चुका है, स्किन का कलर एकदम काला पड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये कैंसर की निशानी है दोस्तों। और ये चीजें मैंने भी फेस की थी। मेरा जो स्किन का कलर था, ऑब्वियसली मैं एक डार्क कॉम्प्लेक्स पर्सन हूँ और मेरी स्किन का कलर उस वक्त देखा गया था कि ज्यादा काला हो गया था। यस, और वो चीज को हमने मतलब क्या बोले, हमने तो ऑब्वियसली
निगलेक्ट ही किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ और दिक्कत की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि कमजोरी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई थी। और कमजोरी क्यों हो रही है? ऑब्वियसली फूड जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आंतों में वो चीज़ें, अब ताकत नहीं बची, वो वहाँ पे बिगड़ चुकी है बेसिकली। वहाँ पे बीमारी मतलब पैदा हो चुकी है, तो वो अपना काम नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीजें शरीर में कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेगी। यस। एक और जो चीज में कहीं ना कहीं मैंने जो देखी गई थी, और वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा अलग चीज थी, मतलब वो एक इंडिकेशन था, मे बी ये कैंसर का इंडिकेशन था या नहीं था। पर दोस्तों मैंने देखा था कि मेरे नेल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ देखा था कि मेरी काली काली पट्टियां जैसी कुछ है ना निशान होने लग गई थी। ये कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगा था कि मे बी कुछ डार्कनेस आ रहा है, या तो तिल जैसे बोलते हैं ना, वो मेरे नाखूनों में आ रहा है। और क्या पता, ये तो कोई नॉर्मल हो सकता है। तो वो दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कैंसर का ही सिम्टम था, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में। क्योंकि जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, मेरी बॉडी से कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो गई थी, मतलब केमोथेरेपी वगैरह ये सब चीजें लग गई थी, तो दोस्तों वो निशान कालापन जो था ना, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स, मतलब 3-4 नाखून में मेरे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स आने लग गई थी। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं वो कैंसर का सिम्टम ही था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट मेरा वो चीजें कंप्लीटली ठीक हो गया था। एक और चीज है, जब आपको आपका बॉडी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ गलत है आपके शरीर में, तो दोस्तों वो नाखून, अगर आपके नाखूनों में बहुत ज्यादा वाइट वाइट पैचेस है, यहाँ पे छोटे छोटे वाइट वाइट पैचेस होने लगते हैं, तो दोस्तों वो भी कहीं ना कुछ कुछ आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत होने लग गई है, या तो आपकी कोलन में दिक्कत है। तो प्लीज इसको हल्के में ना ले, आप अपने अच्छे से डॉक्टर के विजिट में जाइए। आप गांव में हो तो शहर में जाइए, शहर में हो तो कोई बड़े सिटी में जाइए। प्लीज अच्छे डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये सारी चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इस चीजों को लाइटली ना ले, और जितने भी मैंने सिम्टम्स इस वीडियो में बताए हैं, प्लीज सारों को सीरियसली ले और एक अच्छे से डॉक्टर के पास विजिट करें। और ऑब्वियसली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो प्लीज आप मुझसे कोई ट्रीटमेंट की कोई उम्मीद ना करें कि अभी मैं क्या करूं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो चाहो तो। पर ट्रीटमेंट आपको अच्छे डॉक्टर के पास ही जाकर लेना चाहिए, और ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। गैस्ट्रो डॉक्टर से मिल सकते हो, या तो एक अच्छे सर्जन से मिल सकते हो। अगर ब्लड वगैरह आ रहा है स्टूल में, तो वहां पे आप अपना सर्जन से भी मिल सकते हो बेसिकली। तो ठीक है दोस्तों, ये मई मंथ था, तो मैंने सोचा कि कुछ कैंसर के, कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर के बारे में आपको बताया जाऊं, सिम्टम्स के बारे में बताया जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ भी सुझाव, कुछ भी सजेशन आपको चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको कुछ भी डाउट है वो भी आप डाल सकते हो। और मैंने बहुत सारे ऑलरेडी कैंसर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, कोलोस्टोमी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो ऑलरेडी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।